चित्रकूट में लड़की हूं लड़ सकती हूं संवाद में प्रियंका गांधी ने लिया हिस्सा। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान करने के बाद प्रियंका गांधी यूपी में प्रचार कर रही हैं। चित्रकूट में महिला संवाद करने के लिए प्रियंका नाव से पहुंची। नाव पर ही संवाद के लिए मंच बनाया गया था। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, महंगाई का बोझ है, तेल महंगा है, सरकार ने सिलेंडर पकड़ा दिया लेकिन भरवा नहीं सकती, पानी का इंतजाम नहीं है, उद्योगों का अभाव है, रोजगार नहीं है। प्रियंका ने कहा कि हमारी आधी भागीदारी होनी चाहिए। प्रियंका गांधी को देखने के लिए जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। प्रियंका गांधी पर फूलों की बरसात की गई। संवाद में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखिलेश यादव ने निकाली सपा की विजय यात्रा। यात्रा में ओम प्रकाश राजभर भी हुए शामिल। गाजीपुर में लोगों को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से विकास को गति मिलेगी, एक्सप्रेस वे से गरीबों को फायदा होगा। विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए करारा हमला बोला। कहा, पूर्वांचल की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। रफ्तार के हिसाब से विकास भी जरूरी, लेकिन विकास के नाम पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। अखिलेश की विजय यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर के आजमगढ़ तक जाएगी। सब तैयार हैं बदलाव के लिए। बोलो, बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? इसलिए ये शुरुआत हुई है सफाया की। सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। क्या पूछा? महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव के जलसे में शामिल होने झांसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के उद्घाटन कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा, आजादी के बाद महिलाओं को कोई बड़ी भागीदारी नहीं मिली, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने नारी शक्ति को फिर से जागृत किया और रणभूमि में अद्वितीय बहादुरी दिखाई। झांसी दौरे के पहले राजनाथ सिंह दतिया पहुंचे। मां पीताम्बरा के दर पर माथा टेका। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था रानी लक्ष्मी। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने महोबा और झांसी दौरे पर सीएम योगी। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय सर्वेक्षण किया। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 19 नवंबर को झांसी जा रहे हैं पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर के योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के विकास का पहला प्रोजेक्ट झांसी में लगेगा। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को आधारशिला यहां रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर लगाई राज्य सरकार को फटकार। कहा, प्रदूषण पर क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को डांटते हुए कहा, मुद्दों को क्यों भटका रहे हैं? प्रदूषण पर क्या काम किया गया? पराली जलाने को किसानों पर दोष दिए जाने पर भी भड़का सुप्रीम कोर्ट। कहा, किसानों को मशीन क्यों नहीं मुहैया कराई जाती? अपनी तल्ख टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 सितारा होटल से एसी में बैठकर किसानों को दोष देना बहुत आसान है। केंद्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में केंद्र ने कहा, वर्क फ्रॉम होम की जगह कार पूलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वाहन पूलिंग के आदेश जारी किए गए। प्रदूषण पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा, केजरीवाल पराली के बारे में काफी बोलते हैं, लेकिन प्रदूषण सबसे ज्यादा दिल्ली में क्यों होता है? पंजाब, हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रदूषण होना चाहिए था। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार। दिल्ली एनसीआर में स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक बंद किए गए। दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर भी बैन लगाने का आदेश लिया गया। 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई। रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हालांकि जारी रहेंगी। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी। बहुत खराब स्थिति में दर्ज की गई दिल्ली की हवा। जहरीले धुएं से जूझ रहा है दिल्ली एनसीआर। अगले 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं।
गुरु पर्व से पहले सिखों को मोदी सरकार की सौगात। आज से खोला गया करतारपुर साहिब कॉरिडोर। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर अमृतसर से सिख तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने की तैयारी शुरू की गई। अमृतसर से 855 तीर्थयात्रियों का एक जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे के साथ पूरी कैबिनेट जंग माथा टेकने करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे सीएम चन्नी। ट्वीट करके ऐलान किया। सीएम चन्नी ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। कहा, करतारपुर कॉरिडोर खुलने से लाखों सिख श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होगी। पीएम मोदी ने शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने अधिकारियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आने वाले सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे सीएम केजरीवाल ने ऑटो वालों से संवाद किया। कहा, बीजेपी कांग्रेस के बहकावे में मत आना। गोवा के सभी टैक्सी वाले मिल जाए तो आपकी सरकार बन जाएगी। टैक्सी वालों का आह्वान करते हुए केजरीवाल ने कहा, हर टैक्सी वाला 2 और परिवारों को आपसे जोड़े। गोवा के अंदर 25,000 टैक्सी वाले हैं। 25,000 बहुत बड़े होते हैं। अगर ये 25,000 टैक्सी वाले मिल जाएं, एक हो जाएं, एकता में ताकत है, तो गोवा के अंदर हर सरकार टैक्सी वालों की बनेगी, फिर किसी की नहीं बनेगी। बीजेपी की नई रणनीति, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू। विरोधी दलों के ताकत जैसे कई समीकरणों का रखेगी ध्यान। टिकट वितरण में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर उम्मीदवारों का होगा चयन। एमएलसी से लेकर के मंत्री तक सबको लड़ना होगा चुनाव। अगले महीने से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी है। सपा के 4 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल हो गए। बलिया से सपा के एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, गोरखपुर से सीपी चंद, जालौन से रमा निरंजन और वेस्ट यूपी से एमएलसी नरेंद्र भाटी ने समाजवादी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना के बयान पर किया पलटवार। कहा, चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा और अंदर घुस गया और हमारा दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर दिया था विवादित बयान। कहा था, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। चीन लद्दाख में घुस गया है, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, चीन और भी जगह पर घुस रहा है। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश के वो सबसे ज्यादा नकली हिंदुओं से खतरा। संजय राउत ने कहा, चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर कराया जाता है दंगा, निकाले जाते हैं भारत और पाकिस्तान के झगड़े। अपनी मांगों को लेकर चन्नी से मिलने पहुंचे किसान प्रतिनिधिमंडल। बैठक से पहले ही पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी हो गई। नाराज किसानों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बाद में नाराज किसानों से को सीएम कृषि मंत्री ने मनाया। किसानों की मांगों में पूर्ण कर्ज माफी समेत 18 मांगे शामिल। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जांच की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया पूर्व जज राकेश कुमार जैन को जांच की निगरानी का जिम्मा। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने एसआईटी टीम में 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जगह दी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जांच कर रही एसआईटी टीम पर भरोसा नहीं। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला आया सामने। दिल्ली पुलिस ने प्रेसिडेंट हाउस में घुस रहे नशे में एक जोड़े को गिरफ्तार किया। यह जोड़ा राष्ट्रपति भवन के एंट्री गेट में घुसने की कोशिश कर रहा था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनेड अटैक किया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा को लेकर के एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में भारत पाकिस्तान सीमा पर न जाने को कहा गया। यूएस विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नागरिकों को आतंकवादी खतरे को लेकर के चेताया। पर्यटन स्थलों, परिवहन अड्डों, बाजार, मॉल में हमले की आशंका जताई।
दिल्ली के अशोक विहार में एशियन पेंट्स की तरफ से नोवेल्टी पेंट हाउस होम की शुरुआत की गई। उद्घाटन के मौके पर एशियन पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित सिंगल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। एशियन पेंट्स की तरफ से बनाए गए मेगा स्टोर में एशियन पेंट्स की हर वैरायटी और सभी तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ग्राहक बड़े बाजार में एक ही जगह पर एशियन पेंट्स के सभी प्रोडक्ट्स पा सकेंगे। एक दिन की राहत के बाद आज देश में फिर 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 301 लोगों की मौत। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,28,000। महाराष्ट्र के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में टीके लगवाने को लेकर के जागरूक करेंगे सलमान खान। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने सलमान खान से संपर्क किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, एक्टर्स और धार्मिक गुरुओं की बात लोग सुनते हैं, इसलिए सलमान खान की मदद ली जाएगी। जम्मू में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। जम्मू में हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। इसके बाद 17 नवंबर यानी आज से सख्ती बढ़ा दी गई है। लाखों घरेलू हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब सभी फ्लाइट्स में खाना पीना, न्यूज़पेपर जैसी सुविधाएं देने की एयरलाइंस को इजाजत दी गई है। कोरोना के चलते 15 अप्रैल को उन सभी फ्लाइट्स में खाना पीना और तमाम दूसरी चीजों के वितरण पर रोक लगा दी गई थी, जो 2 घंटे या उससे कम अवधि की फ्लाइट्स थी। कानपुर के बाद उन्नाव में जीका वायरस का मरीज मिला। उन्नाव के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। संक्रमित के परिवार वाले आइसोलेट किए गए। इलाके में छिड़काव किया गया। इंडिगो फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री भागवत कराड ने बचाई यात्री की जान। मुंबई जा रहे फ्लाइट में अचानक से यात्री की तबीयत बिगड़ गई थी। पीएम मोदी ने डॉक्टर कराड की तारीफ में ट्वीट किया, कहा, दिल से डॉक्टर हमारे सहयोगी भागवत कराड ने किया शानदार काम। सीबीएसई टर्म 1 की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 10वीं की मुख्य परीक्षाओं की शुरुआत 30 नवंबर से होगी। 12वीं कक्षा के टर्म 1 की माइनर विषय की परीक्षाएं कल से हो रही हैं शुरू। वहीं मुख्य विषयों की परीक्षाएं 1 दिसंबर से होंगी शुरू।